देखा मेरे सामने ये भैया बेहोश हो गए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, डॉक्टर्स एबीसी डेंजर। मैं ये देखूंगा कि यहाँ सीपीआर देना सही है कि नहीं। अगर यहाँ पर समझ लीजिए पानी भरा हुआ है, रोड के बीच में है, तो मैं इनको इस समय यहाँ पर सीपीआर नहीं दूंगा। मैं इन्हें सबसे पहले एक सुरक्षित स्थान लेके जाऊंगा। अब सुरक्षित स्थान मैंने लाया तो आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जब इनको आप जहाँ लाओ वो सतह ठोस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उबड़ खाबड़ किसी सड़क में या फिर कहीं पहाड़ में ऐसे तिरछा रख रहे हो। ठोस और सामान्य होनी चाहिए। आप उनके शरीर के बाजू में रखते हैं, ठीक। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। तो मैं इनका रिस्पॉन्स चेक करूँगा। रिस्पॉन्स चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि मैं अपना दोनों हाथ के कंधे में रखूंगा और उनको हिला के पूछूंगा कि भैया आप होश में हो क्या, या फिर आपका नाम क्या है करके। तो मैं ऐसे, भैया आप ठीक हो? मैंने आपको क्या बताया, साउट फॉर हेल्प। आपको हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं आसपास अगर कोई होगा तो उन्हें चिल्ला के अपने पास बुलाने के लिए बोलूंगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो तुरंत 108 या फिर किसी भी उस सरकारी इमरजेंसी नंबर पर तुरंत कॉल करते हैं, ठीक। उसके बाद मैं इनका देखूंगा एयरवे। तो एयरवे के लिए मैं इनका मुंह, अब देखो अब ये बेहोश है तो खुद से तो खोलेंगे नहीं, तो अपने हाथ से आपको जोर लगा के उनका मुंह खोलना रहेगा ताकि आप देख सको कि कुछ फंसा तो नहीं उनके गले में। तो मैं ऐसे इनका मुंह, जब मैंने मुंह खोला तब मैं देखूंगा वहां तक से पास लाऊंगा। अभी ये सांस ले रहे हैं तो मेरे को उंगलियों में गर्म हवा फील हो रही है, इसका मतलब सांस चल रहा है। फिर मैं इनकी नाड़ी देखूंगा। तो मैंने अपना 3 उंगली यहाँ रखा, इनकी नाड़ी चेक की, नाड़ी मिल रही है, मतलब दिल भी काम कर रहे हैं और सांस नली भी काम कर रही है। तो मैं इस समय इनको सीपीआर नहीं दूंगा। अभी बेहोश है, हो सकता है ये कम शुगर हो गई, बीपी, इसके कारण बेहोश हो गई। तो आपको ये दोनों चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सांस चल रही है, नाड़ी प्रेजेंट है, तो सीपीआर नहीं देना है। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तब आपको सबसे पहले उनके समतल ठोस जगह पे लाना है और आपको उनके राइट साइड में खड़े होना है या राइट साइड में बैठना है, ठीक। उसके बाद आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। अगर समझ लो मैं इनको इस पोजीशन में रखता और मैं ऐसी पोजीशन में कि मैं इनके बहुत नीचे हूँ, तो मैं उनको इस पोजीशन से सीपीआर नहीं दे पाऊंगा, ठीक। दूसरी बात ऐसी समझ लो उनको लेटा दिया और मैं खड़ा हूँ और मैं ऐसे ट्राई करूंगा, मैं तब भी सीपीआर नहीं दे पाऊंगा। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि तुरंत उनके बाजू में आके बैठ जाओ। बैठना सबसे अच्छा आसान है, फिर घुटनों के बल ऐसे हनुमान। अब आपको सीपीआर का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है, तो जो हमारे ये हड्डी होती है बीच में, आप सब छोड़ो तो आपको हड्डी मिलेगी, इसके बीचों बीच जहाँ खत्म होती है उसके थोड़ा ऊपर आपको अपना 2 हाथ, ये ऐसे है ना, उल्टा हाथ और ये सीधा हाथ ऐसे लॉक करना है। दिख रहा है सब? छू करके देखिए सर, ये यहाँ पे लास्ट हुआ है, ऐसे प्रेशर लगाना है, ठीक। अब प्रेशर कैसे लगाना है कि ये आपका जो हथेली है ना, ये मुड़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये स्टेप सही नहीं है। ये कोहनी सीधा रहना चाहिए और आपको जो वजन लगाना है वो अपने कंधों से लगाना है। कंधों से वजन लगाने का कारण ये रहता है, अगर आप हथेली मोड़ोगे तो आप हो सकता है ज्यादा प्रेशर लगा दो और हड्डी टूट जाए। जो बंदा या व्यक्ति जीवित हो सकता था, आपने कंधे से ऐसे लगाना है, ठीक है। अब कितने देर लगाना है और कैसे लगाना है। अगर आप सिंगल व्यक्ति हो तो सीपीआर में 2 प्रोसेस होता है कि आप जब ये प्रेशर लगाओ उसके बाद आपको सांस भी देनी होती हो। तो अगर आप सिंगल हो तो आपको दोनों काम खुद ही करना है। अगर आपके पास कोई है साथ में, तो अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो सांस देने के लिए दूसरे व्यक्ति को, ठीक। कितने देर तक देना, तो आपको 30 बार छाती दबानी होगी, 30 बार कंटिन्यू दबाना है। और उसके 30 बार के बाद आपको 2 बार उनको सांस लेने बोलना है। जो आपके साथ रहेंगे ना उनको बोलना है कि आप सांस दो, ठीक। और आपकी स्पीड ऐसी नहीं कि एकदम स्लो, 1 2 इतना फास्ट देना है कि 1 मिनट में आप कम से कम 100 से 120 बार तक उन्हें दे सकें। तो हर 30 बार के बाद 2 बार सांस देंगे, फिर 30 बार, फिर 2 बार सांस। जब ये 2 साइकिल पूरी हो जाएगी तब जनरली ये बोला जाता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज कर दो। मतलब जब जो व्यक्ति पहले प्रेशर लगा रहा था अब उसे सांस देने के लिए बोलिए, और जो पहले सांस दे रहा था अब उन्हें प्रेशर लगा दें। क्यों? क्योंकि आप क्या होता है कि हम थक जाते हैं। अगर आप थक जाओगे तो जितना प्रेशर लगाना चाहिए था उतना नहीं लगा पाओगे, जिसके कारण वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। और आपको इतना प्रेशर लगाना है कि कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर ये हड्डी नीचे जाए। 4 से 5 सेंटीमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस हड्डी के 5 सेंटीमीटर नीचे हमारा दिल होता है। उस हड्डी और दिल के बीच में 5 सेंटीमीटर जो हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं वो जाके बार बार दिल को ऐसे टच करता है।
अब जैसे कोई बच्चा जब नवजात पैदा होता है तो उसको ऐसे थपथपाते हैं ना कि उठे, तो हम यही काम कर रहे हैं, दिल को थपथपा रहे कि भाई उठ जा उठ जा, ये काम है। इसीलिए 5 सेंटीमीटर बोला जाता है, इस हड्डी को कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे दबाओ ताकि वो जाके दिल को बार बार स्टिमुलेट करे या टच करे कि उसे वापिस अपना पुनर् काम करने के प्रेरित करते हैं। अच्छा, सांस को मुंह तो ये वाला जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे दोनों नाक बंद कर देते हैं, ठीक, उनका मुंह पूरा खोलना है। अब देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, इसका एक इक्विपमेंट आता है जिसको हम लोग एयरवे बोलते हैं, तो वो ऐसा इक्विपमेंट होता है कि नाक पूरा बंद हो जाता है और जितनी भी हवा जाती है पूरी मुंह में जाती है, ठीक। अगर आप जब सांस दे रहे हो आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि हवा लीक मत हो। अगर आप समझ लो ऐसे दूर से हवा दोगे तो वो आजू बाजू फैल जाएगी, तो जितनी हवा अंदर जानी चाहिए थी वो नहीं जाएगी। तो इसमें कोशिश ये की जाता है कि आपको एयर टाइट करना है, तो पूरा अच्छे से उनका मुंह कवर करके आपको अपने मुंह से उनके मुंह में सांस देना है, ठीक है। और दोनों ये दूसरी उंगली से उनका दोनों नाक बंद कर देना ताकि ये हम यहाँ लेटे हुए थे, तो मैंने अपना लेफ्ट हैंड लिया और ये राइट हैंड से लॉक किया कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा यहाँ रखा, ठीक। अब मैं 30 बार ऐसे करूँगा, 1 2 3 4 ऐसे करके। स्पीड मैंने आपको बताया कि आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 100 से 120 बार कर सके। जैसे ही 30 हो जाएगा फिर मेरे साथ में अगर कोई होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि आप 2 बार सांस दीजिए, अगर नहीं होगा तो वो काम भी मुझे ही कर, ठीक है। तो ये होता है सीपीआर के एक प्रोसेस होता है। आपको इसको अब इसका टाइम लिमिट नहीं होता कि आप सोचोगे कि 1 साइकिल में जीवित हो जाएगा, 2 साइकिल में, कई बार ऐसा होता है आधी घंटा 40 मिनट हम लोग को करना पड़ता है, ठीक। आप इतने देर तो नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है कि आप पहले 108 से किसी को बुला लीजिए, हेल्प के लिए बुला लीजिए, ताकि आप जितना कोशिश कर सके उतना तो करें, क्या पता आपके इतने प्रयास से किसी की जान बच जाए। तो ये प्रोसेस आपको डाउट हो पूछिए, फिर अभी मैं एक जन को बुलाऊंगा।